Assalamu alaikum viewers, this is me Sahar Naseem and today we are going to discuss tenses. First of all, I would like to introduce the three main types of present, past and future tense. If we talk about present तो उसमें हम मौजूदा दौर की बात कर रहे होते हैं, जैसे मैं आप लोगों से tenses डिस्कस कर रही हूँ. पास्ट जिसमें हम माजी की बात करते हैं, जैसे मैंने कुछ सेकंड्स पहले ये वीडियो स्टार्ट की थी. फ्यूचर हम आने वाले मुस्तकबिल की बात करते हैं, जैसे कि हम ये वीडियो मज़ीद डिस्कस करेंगे. हमारे पास बेसिक 3 टाइप्स थी, आगे उनकी सब टाइप्स होती हैं और हर टेंस की आगे 4 सब टाइप्स हैं, जैसे प्रेजेंट की 4, पास्ट की और फ्यूचर की, और ये टोटल मिला के हमारे पास 12 सब टाइप्स बन जाती हैं. लेट्स स्टार्ट विद प्रेजेंट. सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. देन आ जाते हैं पास्ट की तरफ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. अब हम बात करते हैं फ्यूचर की. फ्यूचर में भी 4 टाइप्स हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस. ये 12 टाइप्स जो हैं, अगर आपको ये आती हैं तो आपके लिए इंग्लिश सीखना, अगर आप जो है वो नेटिव नहीं है तो आपके लिए इंग्लिश सीखना आसान हो जाता है. मैं आप लोगों को इंडेफिनेट की, कॉन्टीन्यूस की, परफेक्ट की और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की कंप्लीट डेफिनेशंस बताऊंगी, लेकिन जैसे स्टेप बाय स्टेप हम इनको करते जाएंगे वैसे एक्सप्लेन करती जाऊंगी, क्योंकि अभी स्टार्ट करूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी. तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ चलते हैं. हमारे पास अगर डेफिनेशन देखी जाए तो उसमें मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखी है क्योंकि आजकल सारा कुछ सिलेबस वगैरह इंग्लिश में हो गया हुआ है, तो आप लोगों को साथ साथ उर्दू में भी एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि कोई इशू ना हो. डूइंग, हैपनिंग एंड बियरिंग ऑफ समथिंग इन द प्रेजेंट टाइम इज़ कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में पाया जाए उसको हम फ़ेल, हाल, मुतलिक कहते हैं. अब मुतलिक यहाँ पे क्या है कि कोई काम जो है वो हो भी रहा है लेकिन उसकी कंप्लीट होने की हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. जैसे खाता है, पीता है, सोता है, रोता है, इसमें इन्फॉर्मेशन है कि वो ये काम कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो ये काम कब तक कर रहा है. ठीक है, तो इस वजह से इसको इंडेफिनिट कहा जाता है कि इसमें आपके पास कोई फिनिट, फाइनाइट थिंग्स नहीं होती. ठीक है, ओके. उसके बाद हम इसका जनरल मेथड की बात करते हैं. तो हमारे पास सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं. उसके साथ हम लेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, आप समझ लें कि ये आपकी किसी डिश के इंग्रेडिएंट्स हैं. तो आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर उसके साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेनी है, फिर उसके साथ आपने एडिशन करनी है एस या फिर ई एस की. सॉरी, यहाँ पे ई लिखा गया है, आप लोग इसको ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा, एस या ई एस आना था. ठीक है, और ये अब कैसे पता चलेगा कि हमने एस या एस किसके साथ लगाना है, तो उसके लिए कंडीशन होती है कि आपने हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ एस या एस का इजाफा करना होता है. उसके साथ आप लेंगे ऑब्जेक्ट और फिर एंड पे लगा देंगे फुल स्टॉप. अब ये एक जनरल मेथड है, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, सॉरी कुछ सेंटेंसेस ऐसे आएंगे जिनमें नोट भी लगेगा और क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, नेगेटिव भी होंगे और इंटरोगेटिव भी होंगे. तो आपने क्या करना है कि आपने जनरल मेथड जब देखना है तो उसमें आपने सिंपल सेंटेंस की तरह उसको लेना है कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस का मेथड होता है. ठीक है, अच्छा जी. उसमें एक और बात इसकी इम्पोर्टेंट ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यानी कि जितने भी हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ है, शायद मैंने बात ऊपर नीचे कर दी है, मीन टू से कि जो हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं वो सारे के सारे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर फॉल करते हैं ऑलमोस्ट. तो अगर हम एग्जांपल्स इसकी मैं एग्जांपल आगे बता दूंगी यूनिवर्सल ट्रूथ की जब हम नीचे एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे. जैसे ही गोज़ टू स्कूल. अच्छा जी, अब ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है. उर्दू में इसकी पहचान ये होती है कि इसके एंड पे हमेशा ता है, ती है, ते हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं. और जो इंग्लिश में इसकी पहचान ये होती है कि इसमें हमेशा वर्ब के साथ अगर तो वो सिंगुलर है तो ई एस का इजाफा होगा, और अगर वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो फिर इजाफा नहीं होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, जैसा कि मैंने ऊपर मेथड को डिस्कस किया है. ठीक है, उसके बाद शी सेज हर प्रेयर्स रेगुलरली. तो इसमें वो अपनी नमाज बाकायदगी से अदा करती है. देन दे प्ले, वो खेलते हैं.
यहाँ पे दे था, इस वजह से हमने इसके साथ एस ऐड नहीं किया, तो ये सिर्फ सिंपली बनेगा दे प्ले। अब यूनिवर्सल ट्रुथ की बात मैंने ऊपर की थी, तो ये देखिए अगला जो सेंटेंस है उसके अंदर वो कहता है कि सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। ये एक हकीकत है और इसको कोई जुटला नहीं सकता। तो आपको यूजली जो आपके यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं दे ऑलवेज कम्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस तो किया है, लेकिन आगे उसकी भी टाइप्स हैं, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, उसके अलावा मिक्स्ड सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें आपके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों शामिल होते हैं। तो मैं आपको साथ में वैसे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास जो मेथड होता है उसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा, ओके जी, मेथड की बात करते हैं। मेथड में हमारे पास सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आएगा। जो जनरल मेथड होता है वही पॉजिटिव सेंटेंसेस का भी मेथड होता है। सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, एस और ई एस का एक साथ एडिशन होगा इफ़ द सेंटेंस और द नाउन इन द सेंटेंस इज सिंगुलर। ओके, ऑब्जेक्ट आएगा और उसके साथ हमारे पास फुल स्टॉप आएगा। एडिशन एस ई एस का, और वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दैन एग्जाम्पल्स पे आते हैं। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल टॉक, सिंपल बात कि वो सुबह जल्दी उठता है। ता है, ती है, ते हैं, एंड ही है तो ही के साथ गेट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसके साथ एस का इजाफा होकर गेट्स हो गया। ओके, उसके बाद आ जाते हैं वी। वी जो है दैट इज़ प्लूरल, तो वी रीड अ बुक, हम एक किताब पढ़ते हैं। तो वी के साथ रीड आया वर्ब, लेकिन उसके साथ एस सी एस का इजाफा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसका नाउन प्लूरल है। दे प्ले क्रिकेट डेली, वो रोज़ क्रिकेट खेलते हैं। सो दे के साथ भी आपका एस सी एस का इजाफा नहीं होगा, तो प्लेस की जगह प्ले आएगा। आई कुक फूड, इसमें आए है तो आई के साथ हमेशा जो नेटिव्स का रूल है कि उसमें आप एस सी एस का इजाफा नहीं करते, तो आई कुक फूड आएगा। मदर बीट्स हर चाइल्ड, सो यहाँ पे बीट के साथ मदर वन है, सिंगुलर है, तो उसके साथ एस का इजाफा होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास जो मेथड होगा उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। अब क्या होगा उसके साथ डू एंड और डस, साथ में नॉट आ जाएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा एंड फुल स्टॉप आएगा। अब डू और डस कहाँ से आ गया? डू और डस जो है दैट इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके साथ जब ई एस लगता है तो इट मीन्स कि जो सिंगुलर का वर्ब का एस और एस है वो उठ के इसके साथ आ जाएगा, और जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमारा एस एस लगना था वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपका जुमला, आपका सेंटेंस, उसके अंदर जो आपका नाउन है वो सिंगुलर है तो आप डस लगाएंगे, और अगर वो प्लूरल है तो आप डू लगाएंगे। इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम आगे देखेंगे। ही और मैंने ये एक्सप्लेन लिख भी दिया है कि कौन कौन से हमारे जो है वो प्लूरल कंसीडर होंगे और कौन कौन से सिंगुलर होंगे। आई, वो, दे, यू, इनको प्लूरल में कंसीडर किया जाता है। आई प्लूरल नहीं है, बट नेटिव्स की रूल्स के मुताबिक हम इसके साथ डू ही लगाएंगे, डज नहीं लगाएंगे। और डज जो है वो हम सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम है उसके साथ लगाएंगे। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। तो इसमें अब देखो ही है दैट इज़ सिंगुलर, तो उसके साथ आपने डज लगा दिया, ई एस का इजाफा हो गया डू के साथ। लेकिन जैसे ही नीचे वी आया, वी प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ डू नॉट आएगा। वी डू नॉट टेक टी, दे डू नॉट, सॉरी यहाँ पे मैंने नोट लगाना भूल गई, दे डू नॉट डू देयर वर्क ऑन टाइम। सो ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। अब जो दे है उसके साथ एस सी एस का इजाफा नहीं होगा, दैट्स वाई डू आया है। ओके जी, फाइनली हमारा है जी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। उसके अंदर हम देखें मेथड, तो जो हमारा डू और डज होगा वो जुमले के शुरू में आ जाएगा, और सब्जेक्ट जो है वो सेकंड पे चला जाएगा। इसमें हमारे इंग्रेडिएंट्स थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएंगे, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने नोट छोटा सा करके लिखा है कि इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस डू डज कम इन द बिगिनिंग, शुरू में आ जाता है। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो उससे हमें ये वाज़ह हो जाएगा। डू यू एक्सरसाइज डेली, क्या तुम रोज़ एक्सरसाइज करते हो? डज चाइल्ड क्राई, क्या बच्चा चिल्लाता है? डू आई स्पीक द ट्रूथ, क्या मैं सच बोलता हूँ या बोलती हूँ? डज फादर वर्क हार्ड, क्या बाप सख्त मेहनत करता है? डू बर्ड्स फ्लाई, क्या परिंदे उड़ते हैं? डू दे ईट हेल्दी फूड, क्या वो
अच्छी खुराक खाते हैं। अब देखें यहाँ पे जो आपने नोट करना है कि डज़ कहाँ कहाँ आया है। डज़ सिर्फ वहीं पे आया है जहाँ पे जुमले का नाउन सिंगुलर है, जैसे चाइल्ड के साथ और फादर के साथ, ठीक है। सो दिस इज़ टुडेज़ वीडियो। आप लोगों को कोई और क्वेश्चन पूछना हो, कोई इशू हो, कोई बात डिस्कस करनी हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। देन गुड लक, अल्लाह हाफिज़।